वेलकम अगेन टू वीजीटी एजुकेयर चैनल। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आपने अभी तक का लास्ट वीडियो देख लिया है, तो इस वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज या आगे के चैप्टर्स को करेंगे। सो फिर से वही रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक का आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और इसी प्रकार के वीडियो आपको और भी चाहिए सो प्लीज़ कमेंट करें और इसे लाइक करें। So let us start our exercise. एक्सरसाइज नंबर 6.3 मैं फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 12 पेशेंट treated in a hospital in a week. Find the mod of the age of the patient. सिंपली क्या निकालना है, इसके अंदर मॉड निकालना है। ठीक है, देखो मॉड निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे आप मॉड निकाल रहे हो चाहे मीडियन। देखो मॉड और मीडियन दोनों के लिए एक कॉमन कंडीशन है। आपका कॉमन कंडीशन ये होना चाहिए कि जो लिमिट है, लिमिट जो है इसकी ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस क्लास लिमिट होना चाहिए। तो आप अगर इसमें देखोगे तो ये कंटिन्यूअस क्लास लिमिट नहीं है। 0 to 5 है, देन 5 to 9, और इधर देखो 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। कंटिन्यूअस क्लास लिमिट नहीं है। तो अगर कंटिन्यूअस क्लास लिमिट नहीं है तो आपका मॉड या मीडियन दोनों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मॉड और मीडियन दोनों किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों डिपेंड करता है एल के ऊपर, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमको तभी मिलेगा जब कैसा रहेगा कि कंटिन्यूअस क्लास लिमिट होगा। ठीक है, सो बॉक्स बनाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है इधर, एज इन ईयर्स, ये लेस देन 5, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। अब ये हो गया कंटिन्यूअस क्लास लिमिट। ओके, कैसे निकालेंगे कंटिन्यूअस क्लास लिमिट? देखो सिंपल सा मेथड है, जो भी इधर नंबर दिए, जैसे इधर 10 है और 9 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 1। ठीक है, 1 को दो पार्ट में डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा 0.5, 0.5। तो जो सबका लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट में क्या करना है आपको, 0.5 माइनस करना, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। अब देखो मैं इसको कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 4.5 to 9.5। अब यहां लेस देन 5 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख देता हूं लेस देन 4.5, क्योंकि ये इसका क्लास का कोई यूज नहीं है तो एज इट इज रहने देते। फिर रिपीट करो इसको, 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5 and 24.5 to 29.5। क्लियर, ये हो गया। अब इधर है नंबर ऑफ पेशेंट। अब देखो दो चीजें आपको इसमें ध्यान देने का है। हम लोग मॉड निकाल रहे हैं तो मॉड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मॉड में जैसे ही आप इसमें वैल्यू निकालोगे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये फ्रीक्वेंसी वाला, जो सबसे ग्रेटर रहेगा। इन सब में जो सबसे ग्रेटर है आपको क्या है, 50 है। तो 50 क्या हो जाएगा, F1। और इसको मार्क करके इधर लिख दो, दैट इज मॉडल क्लास। इसके यहां मार्क करके लिख दो मॉडल क्लास, क्योंकि आपका ये सब जगह रिपीट होगा। फिर इसके ऊपर वाला हो जाएगा F1 है तो इसके ऊपर हो जाएगा F0, इसके ऊपर हो जाएगा F2। ठीक है, अब जो मॉडल क्लास है उसी में आपका आएगा लोअर लिमिट L
और इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, इसके बीच का डिफरेंस आएगा h। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा h आ जाएगा। मेरी आवाज से भी इसके प्रॉब्लम है। ओके, तो एक एक करके लिखते हैं। पहले क्या है F1। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। व्हाट इज F1? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये कितना दिया है? 50। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दिया रहेगा, उसका मीनिंग भी वही होगा। तो प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्री, कितना आ गया? 32। फिर F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, कितना है? 36। H is the height of class. L lower limit of model class. Lower limit of model class, that is 9.5. अब देखो ये जो हम मॉडल क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं, या इसके पहले हम लोग ने मीडियन क्लास सिलेक्ट किया था, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आपका आंसर आएगा वो इन लोग के बीच में से ही आएगा, ना तो इससे बढ़कर आएगा ना तो इससे कम आएगा। अगर आपका आंसर 9.5 to 14.5 के इन बिटवीन है तो इसका मतलब करेक्ट है। अगर आपका आंसर 9.5 से 14.5 से ज्यादा या कम है तो इसका मतलब क्या? वो रॉन्ग है। तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं कि मॉडल क्लास। ठीक है, नाउ मॉड L प्लस अंडर ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, कहीं अगर F1 को कई जगह पर आप लोग थोड़ा सा जब आगे इसको स्टडी करेंगे तो F1 को FM भी लिखा गया है। FM का मतलब वही होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? L 9.5 50 माइनस 32। देखो 2F1 मतलब 2 इंटू 50, तो डायरेक्टली हो जाएगा 100 माइनस 32 माइनस 36 इंटू 5। ये 9.5 कितना हो जाएगा? ये 18। 100 माइनस 32 कितना होगा? 68 माइनस 36। भाई कैलकुलेट करो जल्दी। 32 इंटू 5। देखो ब्रैकेट में लिखना कोई पर्पस नहीं है, बस इतना ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये 9.5 आपका हमेशा लास्ट में ही हो। 9.5 से रिलेटेड कोई भी कितना हो जाएगा? ये 12.312 ईयर्स। आई होप आप लोग को ये मॉड निकालना समझा रहेगा। सो इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो है हमारे चैनल पे आती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।